जय आरसीएम सभी को मेरी तरफ से। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज टीसी सर के साथ में मुझे मौका मिल रहा है ये सेशन लेने का। जब मैं आज के हमारे सेशन की बात कर रही हूँ, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी यहाँ पर सभी साथी जन यहाँ पर मौजूद हैं, कृपया करके आप सभी लोग आज का इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज आपको हमको एक परिवार होके एकजुट होकर के इस मुद्दे को जो आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर आज हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। बहुत ज्यादा बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। शायद हो सकता है आपको बहुत ज्यादा शौक भी लगे उस चीज का, लेकिन आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है हमारे लिए, हमारे देश की हर एक महिला के स्वास्थ्य को लेकर के। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस एक बार जरूर ध्यान से देखिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है या नहीं। मैं होस्ट भगवत जी। हाँ, एक बार स्टार्ट करो। नहीं सर, एक्चुअली मैं को होस्ट नहीं हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाती। को होस्ट बना रखा है तुमको? जी नहीं सर। अच्छा, पहले तो और मैं मोनिका सिंह नाम से ज्वाइंट हूँ। आई थिंक इन्होंने किसी अच्छा, किसी और को बना दिया है। सर जी सर। भागवत हाँ, चलो ये काम चल रहा है। जब तक मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ, हम जो भी बात सुनेंगे और जिस पे काम करेंगे, तो ये जो जो हैबिट्स, जिन आदतों का हम डिस्कशन करते आ रहे हैं और जिन आदतों का हम अभ्यास कर रहे हैं, वो सारी आदतें इसमें यूज होने वाली है। जैसे कि बेहतर तैयारी करने की आदत। तो आज या आप जब भी काम करेंगे तो आप काम स्टार्ट करने से पहले आपको कितनी अच्छी तैयारी करेंगे उस पर आपके रिजल्ट डिपेंड करेंगे। जितना टारगेट हो उससे ज़्यादा काम करने की आदत वो लगेगी आपको। जितना भी काम करना उससे थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद काम को पूरा करने की आदत। आपको प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा, अवसर तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन पूरा करने की आदत होगी तो वो काम आएगी। और काम को उत्साह से करने की आदत, वो यहाँ काम आएगी। बहुत जबरदस्त उत्साह से करेंगे तो पता नहीं वही काम कितना गुना हो जाएगा। फिर आएगा काम को श्रेष्ठता से करने की आदत, काम को नोट करने की आदत है। तो ये बहुत सारी आदतें जो है ना, इनको थोड़ा सा काम में लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सारी आदतें। भागवत क्या हुआ, मोनिका सिंह को पोस्ट नहीं बनाया अभी तक? जी सर मैं बन गई हूँ अभी होस्ट।
ओके ओके, स्टार्ट करो। जी सर। सो आई होप कि सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और कहते हैं ना, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी लोगों का मुझे बहुत बड़ा योगदान एक ऐसी शुरुआत के लिए चाहिए जिसके बारे में हम आगे जाकर के बहुत गहराई से जानकारी लेने वाले हैं। बट ये एक आज ऐसा मुद्दा है जो आज हम आपके सामने आरसीएम की मदद से लेकर के आ रहे हैं, जो शायद हमें सोचने पे मजबूर कर दे कि आज भी हम कुछ जगह पे बहुत बहुत पीछे हैं। जब हम बात करते हैं आज हमारे इस भारत देश की, हमारी आन है, हमारी शान है हमारा भारत देश। और इसी भारत देश से बहुत सारी ऐसी महिलाएं अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे जितने भी पुरुष हैं, बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना कठिन चुनौतियों का सामना करके आज उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन फिर भी आज एक जगह अभी भी हम थोड़ा सा चूक गए हैं, और वो है हमारी महिलाओं की एक जो उनका एजुकेशन का जो एक लेवल है, जिसके कारण वो अभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हैं। बात आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम महिलाओं के एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ उनके एजुकेशन या उनके शिक्षा की बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपे बहुत बड़े जो उसके पीछे के बहुत बड़े जो रीजन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक जो उनके माता पिता का जो प्रोत्साहन उनको नहीं मिलता है उनकी शिक्षा को लेकर के, क्योंकि एक अलग ही एक नकारात्मक रवैया रहता है। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चियों को भेजें शिक्षा के लिए, वहां पर फिर भी वो नहीं भेजते, क्योंकि महिला शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है हमारे बहुत ज्यादा गांव में, बहुत ज्यादा हमारे ऐसे कहते हैं ना खेड़ों में। लेकिन इन सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आज भी हमारी महिलाएं बहुत बुरी तरह से अपने अपने कहते हैं ना जगह पर जूझ रही हैं, अपने दर्द को सहन कर रही हैं। और वो है हमारी महिलाओं का मासिक धर्म और उसकी स्वच्छता। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि आज जब उनके मासिक धर्म की बात की जा रही है, ये उनके लिए एक अभिशाप का रूप ले चुका है। एक ऐसा रूप जहां पर हर मोड़ पर, हर जगह पर उनको एक नकारात्मक सोच के द्वारा देखा जाता है, बहुत ही खराब उनसे व्यवहार किया जाता है। इनफैक्ट जब हम हमारे सामाजिक रूप से भी बात करें, उनके मासिक धर्म शुरू होने के साथ साथ उनके साथ में ऐसा निष्कासित व्यवहार किया जाता है जैसे उन्हें किसी प्रकार की कोई छूत की बीमारी हो गई हो, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा दर्द सहन करना पड़ता है। सोचिए, एक महिला पहले से ही अपने इस मासिक धर्म के कारण बहुत सारी परेशानियों के साथ अपने शरीर से जूझ रही होती है, और उस दौरान आज जब उसकी देखभाल की बारी आती है, उसकी स्वच्छता की बारी आती है, वहां पर उसका साथ देने की जगह हम क्या करते हैं? उसको अपने से दूर कर देते हैं, उसको उसका मजाक उड़ाते हैं, या फिर उनका जो है ना एक ऐसा उनके ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं जिसका सामना वो खुद नहीं कर पाती है। और अंत में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक चीज रह जाती है, जो है एक दर्द, जो उनको झेलना पड़ता है, हर समय उनको वो झेलना पड़ता है। इस दर्द के दौरान उनको बहुत सारे परेशानियों के साथ में जूझना पड़ता है। जैसे जब उनको मासिक धर्म में किसी दिन बहुत ज्यादा फ्लो की शिकायत होती है, बहुत ज्यादा दर्द उनके पेट में होता है, या चक्कर आते हैं, ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं ना परेशानी है, एक शारीरिक परेशानी है, जिसके कारण उनके अंदर शरीर में बहुत सारी कमजोरियां आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे और भी ज्यादा भयानक रूप हमें तब पता चला महिलाओं का, जब हमें ये पता चला कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में हमारी जो कुछ महिलाएं हैं, पहली बात वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। दूसरी बात, उनके पीरियड्स के दौरान वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं,
और सोचिए, वो जो कपड़ा है वो सिर्फ एक महिला इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उस घर में जो जो महिलाएं मासिक धर्म की जो है ना शिकार रहती हैं, या जिनको मासिक धर्म होता है, वो एक कपड़ा एक एक से जो है ना ट्रैवल होता है। मतलब एक औरत एक कपड़े को इस्तेमाल करती है, दूसरी औरत भी उसी कपड़े को इस्तेमाल करती है, और ऐसे ही एक घर में एक ही कपड़े को कई सारी औरतें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसका और ज्यादा भयानक रूप हमें अब पता चल रहा है कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में, अब जो बात मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता है कि शायद इसे सुन करके बहुत सारे लोगों को आपत्तिजनक लगेगा, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा शर्मिंदा लगेगा, या कुछ लोगों को झिझक आएगी ये बात सुनने में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दाग धब्बे की परेशानी ना हो, उनके कपड़ों में किसी भी प्रकार से कोई भी दाग ना लगे, औरतें अपने अंतर वस्त्र में इस्तेमाल करती हैं राख का और मिट्टी का, जिससे उनके कपड़े खराब ना हो, और जिसके कारण अंतर वस्त्र में वो जो मिट्टी या फिर वो जो राख है, वो उनके मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है उसको वो सोख कर सके। इससे बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं उनके शरीर में, जिसमें सबसे पहला प्रभाव जो उनको पड़ता है वो उनके गर्भाशय का बहुत बड़ा इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन, जिसका एक नतीजा या एक परिणाम होता है। या फिर उससे भी बुरा अगर मैं बताऊं, तो उनको उनके गर्भाशय के कैंसर से जूझना पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो महिलाएं हैं बहुत बड़े रूप से फैली हुई है कितनी। तो आरसीएम ने इस पे एक प्रोजेक्ट चालू किया है और प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। विशेष तौर से इसके लिए 2 प्रोडक्ट डेवलप किए। एक तो जो अपने सैनिटरी नैपकिन तो आते ही हैं जो, और दूसरा एक इंटीमेट वॉश करके है। तो इस काम को करना कैसे है वो थोड़ा सा हमने यहाँ कुछ डेमो के रूप में और कुछ मतलब वो काम करके देखा है भीलवाड़ा में भी और कंपनी के लेवल पे। तो हमने क्या किया है, जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है उन डॉक्टर्स को साथ में लेकर और छोटी छोटी बस्तियों में जाते हैं, और वहाँ डॉक्टर के वहाँ जैसे 10-20 लेडीज को इकट्ठा कर लिया और फिर उनको पूरा इसके बारे में बताया जाता है, गाइड किया जाता है। कैसे गाइड किया जाता है वो आपको ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाएगा। डॉक्टर से क्या बात करनी होती है वो पहले बताया जाएगा। वो सारी चीजें आगे की ट्रेनिंग का पार्ट है। पर इस तरह से जब करके देखा तो बस्ती में गए तो जितनी लेडीज थी उनको बहुत ज्यादा लगा कि जैसे उनके लिए तो कोई भगवान आ गया हो, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम को रोज फेस कर रही है, झेल रही है और कहीं बता भी नहीं पा रही है। और उनको फिर उसको प्रोडक्ट का यूज करना बताया, इंटीमेट वॉश का और उसका। तो वो सब के सब उस तरह से। तो इसमें पर्पज क्या आ रहा है? बिजनेस मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, बिजनेस मतलब 1-2% मान लो आप, लेकिन 98% एक देश की बहुत बड़ी समस्या को हम एड्रेस कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि इस काम को कैसे किया जा सकता है, किस लेवल पे किया जा सकता है। इसका तरीका यही रहेगा कि हमें से कुछ ये सारा, हालांकि ये गवर्नमेंट तो महिलाओं के द्वारा ही होगा, इसमें पुरुष वहां नहीं जा सकते, लेकिन पुरुष हम तैयारी तो करवा सकते हैं। हम महिलाओं को तैयार कर सकते हैं, डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं। मोनिका जी आ गए हैं, उनको होस्ट बना दो। मोनिका जी आ गए, लेकिन उनको वापस को होस्ट बनाइए। हाँ, बागोसरी बनाएंगे। ये कोई मैसेज आ रहा, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। आवाज तो ठीक ही आ रही है। आवाज क्लियर है सर, उनका कोई प्रॉब्लम है। ठीक है मैडम, आ गए। तो ये आज जो भी ये चल रहा है और जो भी जितना आज समझ में आता है वो समझ लीजिए, पर जरूरी नहीं आज पूरा का पूरा हम समझ पाए। हमें जरूरत होगी तो हम इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा इसको
निष्कर्ष निकालेंगे इस बात का, और इसमें पीछे नहीं रहना। मैं आज सिर्फ एक ही आवाज देना चाहता हूँ सबको कि इसमें पीछे नहीं रहना, इसको पूरे भारत देश की इस समस्या को हमें दूर करने पे काम करना है, और सारी एक एक चीज आपको बताई जाएगी। बहुत बड़ी तैयारियां कर रही कंपनी। तो मोनिका आज जी सर, मैं बस शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता रही थी कि ऐसी दर्दनाक कहते हैं ना अवस्था में वो अपने आप को अपने जीवन काल में अपने आप को बिता रही हैं, जिसके कारण उनको कहते हैं ना मृत्यु जैसी एक बहुत बड़ी आपत्ति को झेलना पड़ता है अपने जीवन में। और यहाँ पर सिर्फ बात इसके ऊपर ही नहीं खत्म हो जाती। यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, और अपॉर्चुनिटी की जगह पे अगर मैं बोलूं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल उठाता है कि आखिर कहाँ हैं हम। क्योंकि भारत में लगभग 35 करोड़ के आसपास हमारी जो महिलाएं हैं वो हर महीने मासिक धर्म से जो है ना अपना जूझती हैं, लेकिन उसमें से केवल 36% ही ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। और ये एक बहुत ही खराब हमारे लिए एक सूची है, जिसको हम कहते हैं कि आज के दिन में जो हमें पता चल रही है। जब हम बात करते हैं कि उस दौरान होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23% जो लड़कियां हैं उनको उनकी किशोरावस्था में मासिक धर्म चालू होने के कारण उनको अपना स्कूल छोड़ देना पड़ता है। वो शर्म के कारण अपने स्कूल नहीं जा पाती हैं, जबकि कुछ लड़कियां सालाना लगभग 20% दिन छुट्टियां लेती हैं, क्योंकि उनको स्कूल में अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है, क्योंकि उनको मासिक धर्म हो रहा होता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 31% महिलाएं, ये वो महिलाएं हैं जो पीरियड्स के दौरान अपने कहते हैं ना अपने काम में छुट्टियां लेती हैं, जिसके कारण वो अपने काम को भी सही तरीके से नहीं अपने आप को उपस्थित रख पाती हैं। और आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें हमारे महिलाओं की नहीं, बल्कि हमारी बच्चियां जब पहली बार उनको मासिक धर्म की शुरुआत होती है, पहली बार में 5 लड़कियों से जब कहते हैं ना पूछा जाता है, तो 5 में से 2 लड़कियां ऐसी निकलती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि मासिक धर्म पहले तो होता क्या है, पीरियड्स होता क्या है। और जब उनको पहली बार उनके जीवन काल का सबसे पहला मासिक धर्म आता है, उन्हें डर लगने लगता है, उन्हें ये लगने लगता है कि शायद उन्हें कोई हानिकारक बीमारी हो गई है, और इसी के कारण वो बिल्कुल भी मेंटली मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है। उस शर्मिंदगी का उनको बहुत ज्यादा उस शर्मिंदगी से उनको जूझना पड़ता है, और अंत में होता क्या है कि वो डिप्रेशन की शिकार बन जाती हैं। और ये डिप्रेशन उनको उनकी चॉइस से नहीं मिलता, उनको हमारे फोर्स फैक्टर से मिलता है, क्योंकि हम उन्हें मजबूर कर देते हैं इस प्रकार सोचने के लिए, जिससे वो खुल के अपने जीवन काल में अपना जीवन नहीं जी पाती है। सो यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं खुद कि उनकी किशोरा अवस्था के कारण अगर वो स्कूल भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे, अगर वो पहला मासिक धर्म आया या फिर उनके कपड़ों में कुछ दाग धब्बे लग गए, सबसे पहला उनके तरफ नजरिया क्या होता है, उनका मजाक उड़ाना होता है। और वहां से छोटी आयु से जो उनके मन में, उनके जहन में जो एक डर पैदा होता है इस प्रकार को, इस मासिक धर्म को लेकर के, वो डर आयुष काल उनके साथ में रहता है, जिसके कारण कुछ नहीं, अंत में वो अपने स्कूल से अपना दाखिला अपना नाम हटा देती हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं ना आपत्तिजनक बात है, जिसके कारण हम आपके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आए हैं, एक ऐसा कदम हमने रखा है, जिसके कारण हम कम से कम 35 करोड़ तक तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ महिलाओं तक तो हम पहुंचे, उनको मासिक धर्म के बारे में बताएं, उनको उनकी स्वच्छता के बारे में बताएं, ताकि हम वो एक हाथ साबित हो जो उनकी मदद के लिए बढ़े, और उनको हम हर रूप में
स्वस्थ बनाए, हर रूप में हम उनकी मदद करें। और ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो एक पहल जो हमने करी है, वो किसी के और के द्वारा नहीं, बल्कि खुद हमारे टीसी सर, जब हम आपसे बात करते हैं, आप खुद उनके सेशंस इतना अटेंड करते हैं, और एक जो सिद्धांत हमने रखा है कि हम एक नए भारत का निर्माण करें। और इस नए भारत का निर्माण हम ऐसे करें कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के आए। और क्योंकि जब हम आरसीएम की बात करते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है, और इसी विश्वास को ध्यान में रख करके खुद उनकी बेटी प्रियंका अग्रवाल मैम ने ये एक कदम बढ़ाया, जहां पर महिला की स्वच्छता और महिला की स्वच्छता का अभियान उन्होंने रखा। तो हमारा जो मिशन था, वो मिशन 1 करोड़ महिला के 1 करोड़ महिला तक पहुंचने का मिशन है, और ये हमें हर रूप में ध्यान रखना है। अब आपको मैं और एक आंकड़ा बता दूं। ये एक आंकड़ा है जिसको हम कहते हैं ना, जब दूरदर्शी यानी फोरकास्ट जब हम करते हैं, इस आंकड़े के द्वारा हमें ये पता चला कि लगभग 2022 तक हमारी जो शहर की पॉपुलेशन है या आबादी है, वो कुछ लगभग 50 करोड़ के आसपास होती है। वहीं जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो आबादी है, ये हमारी लगभग 90 करोड़ तक पहुंच जाती है। 90 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए आंकड़ा है। और ये आपके साथ में मैंने डेटा इसलिए शेयर किया क्योंकि आरसीएम की हमारी जो ताकत है, वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। रूरल नेटवर्क में एक आरसीएम ही है हमारी एकमात्र ऐसी डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा खिलाड़ी आज आपके रूप में बना हुआ है। सो जब हम की सोल की बात करते हैं, आरसीएम के माध्यम से या हमारे की सोल के माध्यम से हम लेकर के आ गए हैं हमारा हाइजीन का कैंपेन। और यहाँ पर हमारा एक ही नारा है कि क्योंकि ये आपका हक है। ये जो हाइजीन कैंपेन है, ये शुरू हो रही है 3 जनवरी से साल 2022, यानी बस शुरुआत हमने कर दी है हमारे इस हाइजीन कैंपेन की। और ये जो शुरुआत है, ये हमने अभी से कर दी है ताकि आप सबके लिए हम एक मिसाल साबित हो। हाँ, आपकी मदद से हम इस देश के लिए एक मिसाल साबित हो, या फिर हम इस विश्व के लिए एक मिसाल साबित हो कि यहाँ पर आज हमारा सबसे बड़ा फोकस है हमारी औरतें। और रही बात आज आप सभी लोगों की, आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि महिलाएं तो ऑलरेडी जूझ रही हैं, पर यहाँ पर जितने भी हमारे पुरुष साथी हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, इनफैक्ट एक गुहार है कि कृपया करके आप लोग वो इनिशिएटिव ले, आप लोग वो कदम बढ़ाएं कि आप सिर्फ अपने घर की नहीं, बल्कि अपने जान पहचान की या आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी आप मदद कर सके। अब हम जब बात करते हैं इस अभियान की, कैसे आप हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित हो सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं हमारे इस, सबसे पहले हमने ध्यान रखा कि हम ग्रामीण क्षेत्र के हर एक इंसान को, स्कूल में जब हम जा रहे हैं तो बच्चे और जितने भी हमारे वहां पर अभिभावक हैं, उनको हम उनकी मदद करें, उनको हम शिक्षा दें। पर साथ ही साथ जितने भी स्कूल हैं, वहां पर माता और पिता दोनों को बुला करके उनकी मीटिंग ले और उन्हें शिक्षित करें कि कैसे वो अपने घर के बच्चों को ध्यान दे सकते हैं, उनको अपनी घर की बच्चियों को शिक्षा दे सकते हैं इस मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। साथ ही साथ पंचायत की मीटिंग होती है, वहां पर हम बात कर सकते हैं। गांव की जो भी हमारी जीएनएम की नर्सेज हैं, उनके साथ हम समाज सेवा के जो ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ मिल करके हम एक छोटा सा कदम बढ़ा सकते हैं। और जितने भी मोनिका, एक सेकंड के लिए जी सर। महासिंह भाई, आप अपना म्यूट कीजिए। आप ये सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, कंटिन्यू। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे
जो टॉप लीडर्स हैं वो नहीं, हमारी कोर टीम जो लीडर्स हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ पर हर एक इंसान का योगदान होना चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरसीएम तो मतलब सिर्फ आरसीएम के लोग, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरे देश को पहुंचाना है हमारा मैसेज, और उसके लिए हमें आप सभी लोगों का सबसे बड़ा योगदान लगेगा कि इस एक छोटी सी जो लड़ाई आज हम लड़ने जा रहे हैं हमारी महिलाओं के हक के लिए, उस लड़ाई में आप हमारा जरूर साथ दे दे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमने भीलवाड़ा से एक शुरुआत करी है, जहाँ पे खुद हमारी जो कैटेगरी मैनेजर हैं प्रियंका सिंह, वो खुद अपनी एक टीम को फॉर्म करके गांव-गांव में गई हैं, यहाँ पर भीलवाड़ा के जो आसपास के गांव हैं वहां पर गई हैं, स्कूलों में जाकर के उन्होंने लोगों को, हमारी जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित किया है हाइजीन के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि आज हमारे कीसोल में, हमारे पास में हमारी पूरी हाइजीन की जो रेंज है वो मौजूद है, चाहे हमारा अल्ट्रा थिन हो या फिर स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए हमारा कीसोल का इंटीमेट वॉश हो। अब इसका सबसे बड़ा रूप हमारे सामने किस लिए आया, जब हम बात करते हैं औरत किस प्रकार का सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही है, जब हम सैनिटरी नैपकिन या फिर हमारे जो इंटीमेट वॉश है इसकी बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे आज भी मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन में आपको रेयॉन मिलता है, क्योंकि ये जो एक प्रकार का डाइऑक्सिन नाम का एक पदार्थ है जो इसमें होता है, जो बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं होता हमारी जो चमड़ी होती है, हमारी जो खाल होती है उसके लिए। और इसी के कारण हमें ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल आज हमारे सैनिटरी नैपकिन का बन रहा है वो हमारे इंटीमेट एरिया यानी हमारी निजी अंग को छू करके बन रहा होता है, वो छू रहा होता है, तो वहां पर वो हमारी चमड़ी या हमारी त्वचा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी मटेरियल का इस्तेमाल उसमें हो रहा है वो कपास का होना चाहिए या सूती का होना चाहिए, जिससे हमें कोई भी हानि ना पहुंचे, चाहे रैशेस हो या कोई भी दिक्कत हमें ना पहुंचे। अब इसमें और एक चीज है, जब हम बात करते हैं कॉटन की या कॉटन सैनिटरी नैपकिन की, तो कॉटन भी किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत बार जब कॉटन की फसल उगाई जाती है उसमें बहुत सारे हानिकारक पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं फसल उगाने के लिए। सो ज्यादा समय तक जब उसे रखा जाता है, उन पेस्टिसाइड्स के कारण भी हमारी जो सैनिटरी नैपकिन जब बनती है उस कॉटन के पदार्थ से जो पेस्टिसाइड से उगा होता है, वो भी हमारे चमड़ी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत सारे क्लेम करते हैं कि वो लीक प्रूफ होंगे या ऐसा कहते हैं ना कि जो ओडर को जो दुर्गंध जो आती है उसको बचाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये फिर भी उस प्रकार प्रभावित नहीं होते, काम नहीं करते हैं और हमेशा अपनी जगह जो है ना, अपना काम करने की जगह ये नुकसान पहुंचा करके चले जाते हैं। सो यहाँ पर जब हम कीसोल की बात करते हैं, इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया ताकि हर एक महिला को हम सही प्रोडक्ट पहुंचा सके, सही जो इस्तेमाल करने वाला उनका जो सबसे बड़ा एक हथियार हो सकता है वो हम उन तक पहुंचा सके। क्योंकि हमारे जो कीसोल के हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है वो कॉटनी सॉफ्ट लेयर के साथ बनते हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाया जाता है इन लीकेज प्रूफ लेयर्स के साथ में। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि आसानी से आपके जो मासिक धर्म का जो रक्त है उसको ये सोख सके, और ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी पृथ्वी में ये आसानी से मिल सकता है, बिल्कुल भी हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता है। चाहे हमारा अल्ट्रा प्रीमियम हो, जब उनको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो की शिकायत होती है तो वहां पर भी हमने पूर्ण रूप से एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आई जो अनायन स्ट्रिप होती है, जिससे जब बहुत ज्यादा समय तक वो एक सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें एक अनायन स्ट्रिप दी जाती है। ये अनायन स्ट्रिप क्या करती है, बैक्टीरिया को वहां पर बिल्कुल भी जो है ना उसका संक्रमण होने नहीं देती है, बढ़ने नहीं देती है। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस सैनिटरी नैपकिन में गलती से अगर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए, वो सैनिटरी नैपकिन से भी
हमारी जो महिला है जो उसका इस्तेमाल कर रही होगी उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इन्फेक्शन, चाहे उसके यूरिन इन्फेक्शन की बात करें या फिर उसके निजी अंगों का इन्फेक्शन की बात करें। तो हमारे कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है ये बहुत ही ब्रीदेबल है, यानी हमारी जो त्वचा है वो आसानी से सांस ले सकती है। ऐसे अंग रक्षक प्रकार को ध्यान में रख करके हमने सैनिटरी नैपकिन को बनाया है, जो इसमें भी आपको एक कॉटन की सरफेस मिलती है, बहुत अच्छे से आपके पीरियड्स का जो ब्लड है उसको ये सोख लेती है। और यहाँ पर सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही नहीं बल्कि आप सभी के लिए, चाहे यहाँ पर पुरुष हो चाहे यहाँ पर इस फोरम में आज महिलाएं मौजूद हो, हम सबको ये समझना जरूरी है कि हर एक स्त्री के लिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो कीसोल का इंटीमेट वॉश, ये एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। बहुत बार बहुत सारी परेशानियों के कारण हमारी महिलाओं को जूझना पड़ता है, और ये सिर्फ मासिक धर्म की बात नहीं है। कहीं अगर उन्हें ट्रैवल करना है, जैसे आज आप लोग एकेडमी के लिए ट्रैवल करते हैं या कहीं आप फील्ड पे जाते हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको ऐसे ऐसे महिलाओं को शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है, या अगर उनकी पूरे दिन भर की दिनचर्या को भी देखे, बहुत सारी उनको जो है ना अपनी निजी अंगों की काफी परेशानियां होती हैं, जिसके कारण उनको उनके इनर वेयर में गीलेपन का एहसास होता है, या फिर उनके निजी अंगों में कुछ एक प्रकार की कोई गायनाको वाली प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जैसे व्हाइट डिस्चार्ज हो गया, जिसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है। ये सारी परेशानियों से हमें जो है ना एक बहुत सारे मददगार साबित होता है हमारा इंटीमेट वॉश, जहां पर हम अपने मासिक धर्म हो या फिर अगर हम रेगुलर यूज की बात करें तो वहां पर हम अपने इस इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा परेशानियों को अपने से दूर रख सकते हैं, जो हमें इन्फेक्शन या फिर हानिकारक बीमारियों का रूप देने में मदद करती है। तो ये सारी परेशानियों से हमें दूर रखने में हमारा इंटीमेट वॉश मदद करता है। चाहे आप जब कोई महिला अपनी प्रेगनेंसी में होती है उस दौरान भी महिला इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये उनके निजी अंगों का एक सूखापन देने में मदद करता है, क्योंकि निजी अंग एक महिला के हमेशा सूखे रहने चाहिए, जिसके कारण कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो सके उनके निजी अंग के आसपास भी। यहाँ पर ये जो हमारा इंटीमेट वॉश है ये लैक्टिक एसिड से बना है, इसमें लैक्टिक एसिड है और साथ ही साथ लोटस एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि ये मदद करता है उनके निजी अंग की जो चमड़ी या जो त्वचा है उसका एक पीएच लेवल बरकरार रखने में। पीएच लेवल एक वो होता है जिसके कारण आपकी जो त्वचा है वो कोमल नरम रहती है, जिसके कारण आपकी त्वचा पे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है और कोई भी आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचता है, चाहे वो गंदगी हो या फिर धूल हो, मिट्टी हो या फिर गीलापन हो या फिर बैक्टीरिया का संक्रमण हो। तो यहाँ पर इंटीमेट वॉश इतना लाभदायी होता है हर एक महिला को उनके निजी अंग को स्वस्थ रखने के लिए, उनके निजी अंग को स्वच्छ रखने के लिए, और साथ ही साथ उस जगह का जो पीएच लेवल है वो हमारे पूरे शरीर से एकदम अलग होता है और काफी कम होता है, जिसको बरकरार रखने के लिए लैक्टिक एसिड एक्चुअली सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। और लोटस एक्सट्रैक्ट उसमें हानि जो जितनी भी हानि पहुंच रही होती है उसको वो हटाता है, साथ ही साथ त्वचा को कंडीशन करने में, नरम बनाने में मदद करता है और त्वचा को अच्छा बनाने में मदद करता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी खास खुजली या फिर इरिटेशन या फिर रैशेस की परेशानी ना हो हमारी किसी भी महिला को। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रख करके हमने इस हाइजीन कैंपेन को आज आपके लिए, आपके सामने लेकर के आया, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी रेस है जिसको अभी तक हमें पार करना है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लगभग 4000 करोड़ तक का बिजनेस, सोचिए, हमारे
जो है ना भारत में सैनिटरी नैपकिन का ऑलरेडी हो चुका है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में लेकर के आया है। और कहा जा रहा है कि साल 2026 के दौरान तक हमारा जो भारत में सबसे बड़ा अगर योगदान कहीं से होने वाला है हमारे भारत की प्रवृत्ति में या ग्रोथ में, बिजनेस में, वो लगभग 12% हमारा योगदान होने वाला है हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स के साथ में। और क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 35 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 36% महिलाएं सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती, यानी अभी भी आज भी हमारे पास में लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो अभी भी सैनिटरी नैपकिन का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। हमारा जो एक सिद्धांत, हमारा जो एक लक्ष्य है वो उन महिलाओं तक पहुंचना है जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं लगभग 1 करोड़ महिलाओं के को तक अपना कहते हैं ना हाइजीन को ले जा करके। सो यहाँ पर जैसे कि टीसी सर खुद बोलते हैं कि नए भारत का निर्माण तो होना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ खुशहाल भारत का भी निर्माण हमें करना है, ताकि हर घर की बेटी, हर घर की महिला, हर घर की बहू, हर घर की सास, हर एक औरत, हर एक स्त्री जो आज यहाँ पर मौजूद है वो खुशहाल जिंदगी अपनी बिता सके। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो वो उस घर के जो पुरुष हैं, जो हेड हैं वहां पर, जो वो कर सकते हैं। क्योंकि एक शुरुआत अगर आपने कर दी, आप अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य को अच्छा करके। सो इसी के साथ आज की हमारी जो स्वास्थ्य की हाइजीन की जो कैंपेन जो मैं आज आप लोगों के लिए जो मैंने लॉन्च की है, ये मैं बस आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आज से, अभी से कृपया करके आप अपनी जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा देना शुरू करें और इस योगदान से हमारे को मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके। और आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप प्रोत्साहित करें, कि आप अपने घर की महिलाओं को प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे सामने आए और आगे हो करके दूसरे लोगों को शिक्षा दें। क्योंकि ये हमें समझना जरूरी है कि एक महिला का दर्द दूसरी महिला समझ सकती है, सो एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो कृपया करके आप लोग खुद अपने घर की हर एक लड़की को समझाएं और बोले उनसे, ताकि वो आगे हो करके जितना ज्यादा लड़कियों को, जितना ज्यादा महिलाओं को वो पहुंच सकती हैं, उतना ज्यादा इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और इस हाइजीन कैंपेन के बारे में बताएं। सो थैंक यू भगवत जी। या सर, थैंक यू वेरी मच। सबके मैसेज आ रहे हैं कि मोनिका दीदी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। हमारे यहाँ दीदी बोलने का रिवाज है, तो बहुत सही है कि आप सब लोगों का करने का बहुत मन बन रहा है, पर इस काम को अधूरी जानकारी से करना ही नहीं, इसको ऐसे तरीके से करना है कि हम बस जब आगे बढ़े तो आगे ही बढ़े, हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं हो, जो हम सोचे उससे ज्यादा हो। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, निरंतर सीखना पड़ेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। और हमारे सीखने का तरीका तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रोता बन के सीखा नहीं जाता है, पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा, क्लास लगानी पड़ेगी और क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर टीचर जी जब पूछेंगे उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, टीचर जी जो सिखाएंगे वो सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ मॉडल बनाना पड़ेगा। आप में से कुछ को तो बनना पड़ेगा टीचर, और वो टीचर डेफिनेटली महिला होगी, स्टूडेंट भी महिलाएं होगी। पुरुष लोग क्या करेंगे, पुरुष लोग ये सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, महिलाओं को इनवाइट करना, महिलाओं को तैयार करना, टीचर अपॉइंट करना, जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, उनको सिखाने की व्यवस्था करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी रोज अटेंडेंस लेना। तो ये जो
इसको जो भी काम बोलने हैं अपन कुछ भी बोल दें, क्योंकि हम तो एक्टर लोग हैं, तो जो भी डायरेक्टर के वो सब करते रहते हैं, तो एक बेस्ट एक्टर का रोल अदा करना है। तो ऐसे हमें क्लासेस बनानी पड़ेगी। तो पहले कौन कौन टीचर बनना चाहेगा और कितनी महिलाओं की वो क्लास लेंगी, फिर हम टीचर्स को सिखाएंगे। टीचर्स को सिखाने का काम हम करेंगे, हमारे मोनिका करेगी या जो भी वो बताएंगी वो करेंगी। आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या ट्रेनिंग देनी है, कैसे गाँव या बस्तियों में जाना, कैसे आपको डॉक्टर्स या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और सबको इंस्ट्रक्शन है, स्कूलों में इंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रक्शन है कि इस पे कुछ कीजिए। तो वो भी अपनी प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए वो सब काम करती है, इंटरेस्ट लेके करती है। जैसे बहुत सारे क्लब होते हैं, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ये लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं। और इन तक कैसे पहुंचना है, हमें कैसे काम स्टार्ट करना है, कैसे बस्तियों में जाना है, कैसे बात करनी है, तो ये थोड़ा एक पूरा का पूरा अच्छा खासा सब्जेक्ट है। अधूरी तैयारी से हमें कुछ भी करना ही नहीं है, हमें शुरू करने की कोई जल्दी मचानी नहीं। वैसे भी इस कैंपेन की लॉन्चिंग ही 3 तारीख की है। इसमें बहुत सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस दिए जाएंगे, बहुत सारी एजुकेशन दी जाएगी। तो आपको जो तैयारी करनी है, अभी एक साथी का आया कि मैंने काम शुरू कर दिया। अभी आपने जो काम शुरू किया है ना, वो काम अलग तरह से किया है, और हम जो काम की आज बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग तरह से करना है। हमें गांव गांव गली गली में ढंग से पहुंचना है। और बेचने में क्या है कि आप 100 में से 2 को कुछ भी प्रोडक्ट बेच के आ सकते हो, ऐसा नहीं करना है। हम 50 के पास जाएंगे तो 50 को एजुकेशन देना है। प्रोडक्ट बिके नहीं बिके वो चिंता नहीं करनी, पहले एजुकेट करना है। हमारा मिशन कुछ अलग है, सीधा झपट्टा नहीं मारना बिजनेस पर। बिजनेस चाहिए, बिजनेस के पता लग रहा है कि जा रहे हैं स्वच्छता मिशन के लिए और हेल्थ गार्ड ऑयल बेचने लग गए कि ज्वाइनिंग कराने लग गए। ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो आज तो अपने इंट्रोडक्टरी जाना है, हमें इसकी थोड़ी अच्छी तैयारियां करने के लिए आपको थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा। कौन कौन टीचर बन सकता है, टीचर, और फिर वो क्लास ले सकते हैं। तो टीचर्स को हम लोग सिखाएंगे, पूरा मटेरियल भी देंगे, सिखाएंगे भी, सिखाएंगे आपको नीचे कैसे ट्रेनिंग देंगे, फिर कैसे एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ये सब आपको तैयारी करके बताना है। और निश्चित रूप से आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे, तो सवाल जवाब आज तो नहीं करेंगे। मोनिका सिंह है या तो सवाल जवाब का वो उन क्लासेस के दौरान होगा। और इसके अलावा भी कुछ भी सवाल होंगे तो आपको पहले भी। मोनिका जी है अंदर? मोनिका जी है, तो अगर मोनिका जी है तो और किसी को कुछ वो क्या है कि तो मेरे से बेटर वो बता पाएंगी। मैं तो बता रहा हूँ बेटर कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। तो किसी को कोई सवाल पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, अगर वो जवाब देने के लिए तैयार हो तो। वो कोस्ट हट गए। जी एक किसी के भी आज जस्ट सवाल पूछेंगे ना, और कोई बात नहीं करेंगे। आप अभी ये मत बोलिए कि मैं 1000 स्टूडेंट को करूंगी, कि वो सब बातें बाद में करेंगे। जस्ट आप सवाल पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट उनको, हाँ हो गया। जी आसिम सर, सॉरी कोटि कोटि नमन सर। देखिए सर, सवाल क्या पूछूं सर। मैडम मोनिका मैम जो बताई ना, सच में जब वो शुरुआत की ना तो मेरे अंदर से मेरी आंखें मतलब नम हो गई सर। उन्होंने जो बोली सब सच बोले, एकदम सही बात बोली।
आपने सही कहा था सर शुरू में कि कुछ कुछ लोगों को ये बात मालूम भी हो सकती है। तो ये कहीं न कहीं मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा था। तो एक उलझन सी थी सर, इन सब चीज़ को जान के अब इस पे काम करूँगी ना सर, तो बहुत खुशी मिलेगी सर, बहुत खुशी सर। बस यही कहना था सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं, बहुत अच्छा है, आप अच्छा करेंगी भी, हमें पता है। पर अभी जस्ट सवाल, क्योंकि ये मोनिका सिंह सीखना है सर, नहीं सर मिलने वाली। सीखना है, मैं क्या सवाल करूँ सर? मैम से सीखना है। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे को तो मौका दो तो मैं सवाल पूछूं रात के 12 बजे। बताइए सर इस मेरा सवाल है। पोर्टल पर सर हम महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं सर, स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं। और तो इसलिए सर अब बहुत गर्व मिला आज मुझे मौका मिला जिस काम को हम सीख कर महिलाओं के कैसे बीच और करेंगे बच्चे के काम, बीच जा कैसे सकते। करेंगे बताइए आप। सर जैसे मैम सिखाएगी सर हम इसमें सीखने के लिए तैयार हैं बिल्कुल सही तरीके से। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है हमारे को ये पूछना है। जी सर, हमें बस पूछना है सर कि हम इसका बारे में अच्छी तरह से जानकारी कैसे मिलेगा सर, और अच्छी तरह से कैसे हम सीख पाएंगे सर इनके बारे में और ज्यादा। नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। जी सर, ओके सर, ओके जी। राजस्थान में तो फ्री में देती है गवर्नमेंट, पर उस गवर्नमेंट को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप कृपया, वो ऐसा हो रहा है जैसे वो दे नहीं रहे हैं, वो कुछ और है जो भी हमारा ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई क्वालिटी पे कोई